हाँ यस वेलकम बच्चों लोग, माई सेल्फ टीडी वाघमोड़े। अल्कोहल फिनॉल ईथर सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने आइडियाड कीटोन का रिडक्शन किया था, कैटालिटिक रिडक्शन किया था, रिड्यूसिंग एजेंट से भी किया था। ठीक है, तो लास्ट वाला सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अभी आज वाला जो सेशन है, ठीक है, उसके अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं चौथा प्रिपरेशन की, जो हमें अल्कोहल को बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, फोर्थ प्रिपरेशन है हमारा। तो अभी हेडिंग डालना है अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो अल्कोहल फ्रॉम फोर्थ प्रिपरेशन है अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ओके, तो अभी पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब क्या, RMGX। कैसे मिलता है RMGX? यस, अल्किल हलाइड का, हमने अल्किल हलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहां पे हमें क्या मिला था, RMGX। यस, इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करना है, पक्का है। ठीक है, तो ड्राई ईथर बिल्कुल बोलना नहीं है, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा तो ड्राई ईथर सॉल्वेंट फिक्स है। अभी यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, तो पहले तो RMGX के अंदर का बात समझते हैं। RMGX, ठीक है, तो यहाँ पे R मतलब एक कार्बन का ग्रुप है, sp3 कार्बन। ठीक है, तो इसको हम अल्किल मैग्नीशियम हलाइड बोलेंगे। ठीक है, अल्किल मैग्नीशियम हलाइड। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास अरिल, मतलब एरोमेटिक रिंग है यहाँ पे, बेंजीन रिंग वगैरह कुछ, अरिल मैग्नीशियम हलाइड। तो यहाँ पे मैं बोलता हूं अरिल मैग्नीशियम हलाइड। ठीक है, तो ये जो अरिल है या अल्किल मैग्नीशियम हलाइड है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन, ये जो मैग्नीशियम बॉन्ड है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे मैग्नीशियम हेलोजन बॉन्ड की बात करेंगे तो वो पूरा आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, पूरा आयनिक बॉन्ड है। बट यहाँ पे कार्बन मैग्नीशियम की बात करेंगे बच्चों लोग, तो थोड़ा सा आपको कॉलन टाइप बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, आपको पता है पजन्स रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये कॉलन बॉन्ड है, बट वो ये पोलर कॉलन बॉन्ड है, क्योंकि आपको पता है बच्चों लोग, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 1.5 के आसपास, 1.2 के आसपास है। यस, तो यहाँ पे जो डिफरेंस बन जाता है इनके बीच, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस बन जाता है, तो थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। इसकी वजह से ये जो बॉन्ड है बच्चों लोग, एक पोलार नेचर का बॉन्ड है, पोलार कोवैलेंट बॉन्ड है। और पोलार मतलब हाईली पोलर भी बोल सकते हैं यहाँ पे, हाईली पोलर। ओके, तो यहाँ पे मैं हाईली पोलर बोलता हूं, हाईली पोलर। ठीक है, ऊपर बोल देता हूं हाईली पोलर, हाईली पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, हाईली पोलर, तो हाईली पोलर है। यस, तो यहाँ पे आपका आल्डिहाइड कीटोन और ईस्टर के साथ इसकी रिएक्शन कैसे हो जाती है, तो दे रिएक्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे मैं बोलता हूं दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ aldehyde ketone and ester ड्यू टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट aldehyde कीटोन और ईस्टर के साथ क्यों रिएक्ट हो जाता है बच्चों लोग, क्योंकि उसके पास कार्बेनियन जो है पोटेंशियल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज द पोटेंशियल सोर्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज पोटेंशियल, ओके, सर्व एज कार्बो अनायन, कार्बो अनायन उसके ऊपर अटैक कर लेता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बो अनायन। ओके, तो यहां पे समझना है बच्चों लोग, पोटेंशियल सोर्स ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं यहां पे पोटेंशियल सोर्स, पोटेंशियल सोर्स। ओके, तो यहां पे ऑफ कार्बो अनायन, ठीक है, ऑफ
कार्बो आनायन। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना है बच्चों लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ आल्डिहाइड कीटोन एंड ईस्टर ड्यू टू द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ कार्बो आनायन, मतलब वो एक नेगेटिव चार्ज बना देता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे RMgX की बात जब करूं तो यहाँ पे ये जो है वो एक नेगेटिव फॉर्म में बाहर आता है। ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में बाहर आता है और यही आपका कार्बन को अटैच हो जाता है आल्डिहाइड कीटोन और ईस्टर के। यस, टू फॉर्म अल्कोहल। तो हमें क्या मिलता है बच्चों लोग? अल्कोहल मिलता है। यस, तो अभी यहाँ पे हमें समझना क्या है बच्चों लोग, यहाँ पे हमें 2 स्टेप से ये मैकेनिज्म को समझना है। 2 स्टेप है तो अल्कोहल जो बनता है बच्चों लोग, ये 2 स्टेप में बनता है। ओके, टू फॉर्म अल्कोहल इन 2 स्टेप। 2 स्टेप से यहाँ पे अल्कोहल बन लेता है। ठीक है, यहाँ पे हम अल्डिहाइड कीटोन की पहले बात करेंगे। अल्डिहाइड कीटोन की बात करेंगे तो हम समझ जाएंगे बच्चों लोग। अल्डिहाइड कीटोन की बात करेंगे तो पहली जो स्टेप है बच्चों लोग, ओके, वो है हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब क्या? ओके, अभी आप न्यूक्लियोफाइल किसे बोलेंगे बच्चों लोग? न्यूक्लियोफाइल किसे बोलेंगे आप? ओके, तो ध्यान में रखना है, यहां पे मैं न्यूक्लियोफाइल की बात बोल देता हूं। यदि कोई नेगेटिव चार्ज कार्बन को चिपक जाए तो समझना है दिस नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। ध्यान में रखो। यदि कोई नेगेटिव चार्ज H+ को चिपक जाए तो उस नेगेटिव चार्ज को आपको बोलना है बेस। और कोई नेगेटिव चार्ज यदि आपको मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाए तो उसको बोलना है लिगैंड। उसको बोलना है क्या? लिगैंड। तो ध्यान में रखो, नेगेटिव चार्ज के 3 नाम हो गए। फिर वो आपका न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, लिगैंड भी हो सकता है। यस, तो उसका नाम क्या है? वो डिपेंड करता है कि वो किसके ऊपर अटैक कर रहा है, किसको चिपक रहा है। कार्बन को चिपक रहा है तो न्यूक्लियोफाइल, हाइड्रोजन को चिपक रहा है तो बेस, मेटल को चिपक रहा है तो लिगैंड। यस, तो ध्यान में रखना है, मतलब हम नेगेटिव चार्ज हमारे माइंड में फिक्स होता है, बेस होता है या न्यूक्लियोफाइल होता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसका नाम न्यूक्लियोफाइल कब बोलना है, बेस कब बोलना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्ट है तो लिगैंड बोलना है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन मतलब यहाँ पे कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है आपका। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आपके सिंगल बॉन्ड के अंदर या डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट, ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब पाई बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाता है और बाय प्रोडक्ट कुछ भी नहीं मिलता है। ओके, और नेगेटिव चार्ज कार्बन को चिपक जाता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से वो कंपाउंड टूट जाता है। मतलब नेगेटिव चार्ज किसका है अभी हम देखने वाले। पहले तो हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो यहां पे हमें एक अडक्ट मिलता है टू गिव्स इंटरमीडिएट अडक्ट। ओके, तो यहां पे हम समझेंगे, देखो यहां पे मैं आपको रिएक्शन बता देता हूं। मान के चलो कि आपका अल्डिहाइड या कीटोन है कुछ, यहां पे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यहां पे आपको ड्राई ईथर यूज करना है। यस, अभी होगा क्या बच्चों लोग, ये जो पाई बॉन्ड है ये कब टूटेगा? क्वेश्चन। ओके, ये पाई बॉन्ड कब टूटेगा और किसकी तरफ टूटेगा? ये अल्डिहाइड और कीटोन का पाई बॉन्ड है। यहां पे आप या तो अल्डिहाइड ले सकते हैं नहीं तो कीटोन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, या तो यहां पे अल्डिहाइड ले सकते हैं नहीं तो कीटोन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कब टूटेगा और किस तरफ टूटेगा? अभी कब टूटेगा, ये इसके पास कोई नेगेटिव चार्ज आए। अभी नेगेटिव चार्ज कौन है? कार्बो आनायन है, आर ग्रुप। दिस इज द कार्बो आनायन। यहां पे जो आर ग्रुप टूटेगा तो यहां पे आर ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक कार्बो आनायन बनेगा, कार्बो आनायन बनेगा। तो ये कार्बो आनायन सीधा एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और सीधा वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और सीधा यहां पे इस कार्बोनिल की तरफ जाएगा, कार्बोनिल कार्बन की तरफ जाएगा। तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा बच्चों लोग। मतलब ये पाई बॉन्ड किसकी प्रेजेंस में टूट रहा है? नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस में टूट रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल बोलना है। यस, तो यहां पे मैं देखो, यहां पे कार्बन और यहां पे कार्बन चिपक गया, यहां पे आपका O,
यहाँ पे आपका Mgx, यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, दूसरा नेगेटिव। ठीक है, तो ये बन गया आपका अडक्ट, मतलब इसको आप कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, एडिशन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, एडिशन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज द एडिशन कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे आपकी पहली रिएक्शन खत्म हो जाती है बच्चों लोग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मेंशन करना है यहां पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहली रिएक्शन खत्म हो गई। अभी ये अडक्ट एडिशन कॉम्प्लेक्स के बाद यहां पे आपकी सेकंड रिएक्शन चालू हो जाती है, 2 स्टेप से खत्म हो रही है रिएक्शन। ठीक है, अभी दूसरी स्टेप को समझना है। ओके, दूसरी स्टेप क्या है बच्चों लोग, यहां पे मैं दूसरी स्टेप लिखता हूं। ठीक है, आपको एक बार अडक्ट मिल गया है बच्चों लोग, एक बार आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कॉम्प्लेक्स मिल गया, तो यहां पे हमें क्या मिलता है कि जो कॉम्प्लेक्स है एडिशन कॉम्प्लेक्स, एडिशन कॉम्प्लेक्स, एडिशन कॉम्प्लेक्स, एडिशन कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज टू गिव्स अल्कोहल। मतलब देखो अभी यहां पे एक बार एडिशन कॉम्प्लेक्स मिल गया, अभी एडिशन कॉम्प्लेक्स में अभी इस तरह से लिख रहा हूं इसको, देखो एक बार ऐसा लिख रहा हूं। ठीक है, R और यहां पे O Mgx, कुछ सब ऐसा के ऐसा ही लिखा है, खाली थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है। ठीक है, समझ आओ। यहां पे आप क्या करने वाले, हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो इसको आप एसिड हाइड्रोलिसिस बोलो, एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यहां पे आपका H प्लस और OH माइनस, मतलब वाटर को मैंने सेपरेट करके रखा है। ठीक है, तो ये वो माइनस है, आपका सीधा H प्लस पकड़ लेगा और Mg है, ये OH को कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये पे ये R, ये कार्बन को 2 बची हुई वैलेंसी, और यहाँ पे आपका OH, और यहाँ पे आपका और एक बाहर जाएगा Mg, वाटर का OH और X। यस, तो ये बन गया आपका अल्कोहल, दिस इज द अल्कोहल। अभी प्राइमरी है सेकेंडरी है, ये डिपेंड करता है बच्चों लोग कि हम एल्डिहाइड कौन सा यूज कर रहे हैं, कीटोन कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों लोग यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी तीनों यहाँ पे अल्कोहल मिल सकते हैं, आपके डिपेंड करता है एल्डिहाइड ले रहे हैं, कीटोन ले रहे हैं या एसिटाल्डिहाइड ले रहे हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम समझेंगे बच्चों लोग, 2 स्टेप की रिएक्शन के अंदर खत्म हो जाती है। यस, तो पहला है न्यूक्लियोफिलिक अटैक और दूसरा है हाइड्रोलिसिस, बात खत्म। पहला है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, दूसरा है हाइड्रोलिसिस। यस बच्चों लोग, तो ये 2 स्टेप हमें कंप्लीट करना है। चलो 1 बाय 1 समझ लेते हैं। अभी एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे समझ सकते हैं, और हाइड्रोलिसिस के लिए आप कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एसिड लगाया हुआ है, यहाँ पे आप एसिड जो है बच्चों लोग, ये एसिड आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप डाइल्यूट HCl यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट H2SO4 यूज कर सकते हैं, या एक्वाइस NH4Cl सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, तो यहां पे हमें अल्कोहल मिलना फिक्स है, एसिड कौन सा भी यूज कर सकते हैं जो H प्लस, एक्वाइस H2SO4 NaCl या NH4Cl, ये सॉल्ट है बट ये एसिडिक सॉल्ट है, NH4Cl इज एसिडिक सॉल्ट, तो हमें एसिडिक सॉल्ट है मतलब H प्लस वहां पे प्रिडोमिनेंट है, वहां पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस के से ज्यादा है, तो यहाँ पे हम एसिड ही लेंगे उसको। ठीक है, यस, तो ये रिएक्शन समझ में आई बच्चों लोग। यस, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं इसका एक एग्जांपल लूंगा तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे तुरंत। ठीक है, तो जिनको लिखना है 2 स्टेप फटाक से लिख डालो अभी। ठीक है, हो गया। चलो अभी यहाँ पे समझ लेते हैं बच्चों लोग कि हमें जो एल्डिहाइड लेना है, पहला एल्डिहाइड हमें लेना है फॉर्मल्डिहाइड, पहला एल्डिहाइड हमें लेना है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं और रिएक्शन को समझ लेते हैं फिर। ठीक है, चलो
ठीक है, चलो अभी समझ लेते हैं बच्चों लोग फॉर्मल्डिहाइड से हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला यूज कर रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और यहाँ पे एक पहले तो जनरल रिएक्शन लिखो, पहले जनरल रिएक्शन लिखो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया है तो ड्राई ईथर पक्का है। ठीक है, पहले स्टेप के अंदर एडिशन होने तक आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम करेगा। ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन को, ये कार्बन इस कार्बन को कनेक्ट हो रहा है, कार्बोनिल कार्बन को, तो यहाँ पे R और उस कार्बन को 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं कॉम्प्लेक्स को सीधा लिखता हूं। ठीक है, यहाँ पे MgX कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका H और यहाँ पे आपका H, तो ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आप पहले रिएक्शन को बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी दूसरी बात करते हैं, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। अभी यहां पे क्या हो जाएगा सेकंड स्टेप, इसके बाद अभी यहां पे कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है, यहां पे कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है बच्चों लोग। अभी दूसरा ऐड हो जाएगा बच्चों लोग, यहां पे हाइड्रोलिसिस करना है, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4 या एक्वस NH4Cl कोई भी यूज करो। तो यहां पे मैं सेकंड ऐड रिएक्शन का नाम लिखता हूं एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अभी यहां पे समझना क्या है कि एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे वाटर का H+ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे RC, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH, तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है और यहाँ पे आपका H+ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो वाटर का OH- बचा है, तो यहाँ पे मैं OH-, तो कई बार इसको ऐसा भी लिखा जाता है X और OH। ठीक है, यस, तो ये बन गया हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल मिला। यस, हमें यह समझना है बच्चों लोग कि फॉर्मल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे तो हमें प्राइमरी ही अल्कोहल मिलने वाला है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, इसके अंदर कोई डाउट मत रखिए। ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कार्बन ब्रांच हो अनब्रांच हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, तो यहां पे आपको जो अल्कोहल मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर वो आपको प्राइमरी मिलेगा। एक एग्जांपल मैं ब्रांच वाला लेके देखता हूं। ठीक है, यहां पे मैं इसका एक एग्जांपल लेके देखता हूं। देखो यहां पे फॉर्मल्डिहाइड है, तो यहां पे ब्रांच वाला अल्कोहल लेता हूं, ब्रांच वाला अल्किल हैलाइड लेता हूं। ठीक है, ब्रांच ले लो अनब्रांच ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों लोग। यहां पे आपका CH3CH, तो यहां पे आपका OMgBr और यहां पे आपका CH3। ठीक है, तो ये आपको मालूम है ये ग्रुप एक आपका नेगेटिव चार्ज है, तो ये इधर अटैक करेगा। ठीक है, तो पहले मैंने इसको लिखा, देखो CH3 और ये CH3 और ये CH, और इस CH को कौन कनेक्ट ऊपर OMg, और यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन था, 1 हाइड्रोजन लिखना बाकी है। हाँ ठीक है, हाँ ये कार्बन हो गया, इसको अभी 1 2 3, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, यस, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, मान के चलो कि यहाँ पे Cl है। यस, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों लोग, ये आपका देखो ये CH3 ये CH, और ये CH किसको कनेक्ट है, इस कार्बन को कनेक्ट है, और इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये एडिशन कॉम्प्लेक्स हो गया, एडिशन कॉम्प्लेक्स, ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। ड्राई ईथर इधर लिखना है, एडिशन कॉम्प्लेक्स है, सॉरी ये आपका एडिशन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे एडिशन कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे आपको जो मिल रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पे बात करते हैं बच्चों लोग हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, H3O+ हाइड्रोलिसिस सेकंड,
एसिड हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं यहाँ पे। बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सीधा H चिपकेगा, तो यहाँ पे CH3 CH CH3, यहाँ पे आपका CH2 और OH। क्या मिला रहा है आपको, OH का जो कार्बन है वो एक ही कार्बन को कनेक्ट है, तो इसका मतलब है प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं प्राइमरी अल्कोहल? तो प्राइमरी अल्कोहल कौन सा मिल रहा है बच्चों लोग, यहाँ पे आपको मिल रहा है 1 2 3 2 मिथाइल प्रोप 1 ऑल, ठीक है। और ये हो गया आईयूपीसी नेम है, आईयूपीसी कॉमन नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो आइसो प्रोपाइल ब्यूटाइल आइसोप्रोपिल, सॉरी 1 2 3 4 आइसोब्यूटाइल हो जाएगा ना, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। यस, तो दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इज द प्राइमरी अल्कोहल, यार देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी आर ग्रुप ले सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप रिएक्टेंट के अंदर जितने कार्बन देख रहे हैं, इसके अंदर 3 कार्बन है, इसके अंदर 1 2 3 4 है, ये रिएक्टेंट के अंदर 3 है, और इस रिएक्टेंट की बात करेंगे तो इसके अंदर 1 है, और इसके अंदर 1 2 3 4 है। इसका मतलब है रिएक्टेंट से ज्यादा कार्बन प्रोडक्ट के अंदर है, एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको स्टेप अप रिएक्शन बोल सकते हैं। सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी रिएक्शन यहाँ पे, ये जो पार्ट है ये सब स्टेप अप रिएक्शन है। स्टेप अप मतलब वहां पे कार्बन नंबर इंक्रीज हो जाता है बच्चों लोग, स्टेप अप और स्टेप डाउन, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स होता है बच्चों लोग कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में। स्टेप अप मतलब कार्बन नंबर इंक्रीज होना, रिएक्टेंट के अंदर, एक रिएक्टेंट के अंदर कितने कार्बन है उससे आपको ज्यादा ही कार्बन प्रोडक्ट के अंदर मिल रहे, एक प्रोडक्ट एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। यस, अभी यहां पे बात करेंगे बच्चों लोग कि यदि हम अदर देन फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे, अभी प्राइमरी अल्कोहल तो फिक्स है, ये फॉर्मल्डिहाइड इज यूज, यहां पे एक नोट लिखेंगे स्पेशल, इफ फॉर्मल्डिहाइड treated with Grignard reagent and then hydrolysis to gives primary alcohol, इसको अंडरलाइन करना है। प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा ये फिक्स है यदि आप फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे तो, ठीक है। अभी हमें दूसरी रिएक्शन समझना है बच्चों लोग कीटोन की, ओके, ये सॉरी अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, यहां पे दूसरी रिएक्शन समझना है हमें अदर देन, यहां पे मैं एल्डिहाइड की बात कर रहा हूं, ये भी एल्डिहाइड है, ठीक है। एल्डिहाइड यूज करना है हमें, एल्डिहाइड बट अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। कोई भी एल्डिहाइड यूज करो, खाली फॉर्मल्डिहाइड यूज मत करो, कोई भी एल्डिहाइड चलेगा हमें, खाली फॉर्मल्डिहाइड नहीं। क्यों? फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन हमने देखी है प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि आप यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड के दूसरे कोई भी एल्डिहाइड यूज करेंगे तो मान के चलो कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल ही लेता हूं, CH3, ये एल्डिहाइड लेता हूं, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, इसको आप क्या बोल सकते हैं बच्चों लोग, ये कॉमन नेम हो गया, आईयूपीसी नेम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। यस, अभी इसके ऊपर यदि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr यूज करेंगे तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूं, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी कार्बन कंपाउंड ले सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, कोई भी अल्किल हैलाइड Mg के अंदर डालो, उसका आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा, ओके। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, आपका एक कार्बोनियन का काम करेगा, न्यूक्लियोफिलिक का काम करेगा, ठीक है। तो ये सीधा यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड आपका ऊपर तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ड्राई ईथर कंपल्सरी यूज करना है, यस। तो यहाँ पे बात क्या बनेगी बोलो, यहाँ पे ड्राई ईथर यूज करेंगे तो यहाँ पे इंटरमीडिएट पहले बनेगा CH3, यहाँ पे MgBr, ओके। तो यहाँ पे आपका H और यहाँ पे नीचे चिपकेगा CH3 कि जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया हुआ है, यहाँ पे सर्कल किया है, यहाँ पे सर्कल किया है, ठीक है। और ये भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ही पार्ट है, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन हो रही है, सिंपल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है।
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज कार्बन को कनेक्ट हुआ है, नेगेटिव चार्ज कार्बन को कनेक्ट हुआ है और कोई बाय प्रोडक्ट नहीं गया है, नेगेटिव चार्ज कार्बन को कनेक्ट हो गया इसलिए न्यूक्लियोफिलिक, और कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है, पाई बॉन्ड यहाँ पे पूरा का पूरा कट रहा है, एडिशन। तो ये हो गया आपका इधर तक एडिशन, एडिशन प्रोडक्ट बोलो इसको, एडिशन प्रोडक्ट। ये एडिशन प्रोडक्ट मिल गया, पहली स्टेप खत्म होगी। अब यहाँ पे दूसरी स्टेप के अंदर आपको हाइड्रोलिसिस करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। यहां पे आप बोलो हाइड्रोलिसिस, तो कोई भी एसिड यूज करो, यहाँ पे HCl करो, H2SO4 करो, एक्वस NH4Cl करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोलिसिस करो। यहाँ पे वाटर का H+ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे आपका CH3 लिखता हूं, ऊपर OH लिखता हूं, और यहाँ पे MgOH और Br, समझ रहे आप, H+ और OH-, तो यहाँ पे H+ इस O को कनेक्ट हो जाएगा और ये OH इस Mg को कनेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे Mg की दोनों वैलेंसी कंप्लीट की है, एक OH ने और एक Br ने। यस, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है बच्चों लोग, सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है कि नहीं? तो जिस सेकेंडरी अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। यस, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, और इस आइसोप्रोपिल अल्कोहल का आप आईपीसी नेम बोल सकते हैं क्या है, प्रोपेन टू ऑल। यस, तो समझना है बच्चों लोग, आप कोई भी अल्डिहाइड यूज करो अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, आपको सेकेंडरी अल्कोहल पक्का मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, पक्का है, ये श्योर है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं बच्चों लोग, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। यदि आप अदर देन फॉर्मल्डिहाइड कोई भी आप अल्डिहाइड यूज कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन खत्म होने वाली है, आपको फाइनली सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, चाहे वो ब्रांच हो अनब्रांच हो, हमें पक्का है सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। यस, तीसरी बात यहां पे समझना है बच्चों लोग, तीसरी रिएक्शन यहां पे समझना है। यदि हम कीटोन यूज करेंगे, कीटोन कोई भी कीटोन ले लो, फिर यहां पे मैं एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू एसीटोन को लेता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये हो जाएगा आपका एसीटोन, और ये हो जाएगा आपका प्रोपेन 2ONe। यस, तो एसीटोन प्रोपेन 2ONe मतलब आपका कीटोन है, ठीक है। अभी इसकी रिएक्शन सीधा है, मैं अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहा हूं, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अभी ये मिथिल ग्रुप है, मतलब ये कार्बोनियन है, तो ये कार्बोनियम जो है आनायन है, एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों लोग, और यहाँ पे पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं बच्चों लोग, यहाँ पे आपको ड्राई ईथर यूज करना है, और ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। थोड़ी शॉर्टकट मार रहा हूं, देखो अभी यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C, यहाँ पे O टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा, माइनस को तुरंत बैलेंस करने के लिए Mg आएगा। यस, क्योंकि Mg तो प्लस है, अभी CH3 निकल जाने के बाद उसका प्लस एक चार्ज पड़ा हुआ था, ठीक है। अभी यहाँ पे इधर CH3 है, और ये चिपक गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CH3, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का MgBr। यस, मिल गया आपको एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट मिल गया। यस, अभी एडिशन प्रोडक्ट मिलने के बाद आपको हाइड्रोलिसिस करना है, यहां पे आपको हाइड्रोलिसिस करना है, तो यहां पे सेकंड रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे लिए, एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस। यस, तो एसिड हाइड्रोलिसिस कंप्लीट करो, यहां पे आपका H चिपकेगा और MgBr को OH चिपकेगा, तो CH3OH, यहां पे आपका CH3 और ये Mg से आया हुआ CH3, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे नहीं लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको बोलना है दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात क्या है कि यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल मिल रहा है,
ये समझना है। कीटोन यूज करेंगे ग्रीनहाइट रिएजेंट के ऊपर तो आपको टर्शियरी अल्कोहल बिल्कुल मिलना है। प्राइमरी किससे मिल रहा है, सेकेंडरी किससे मिल रहा है, टर्शियरी किससे मिल रहा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। नाम लिख डालो, कॉमन नेम आईपीसी नेम। यस बच्चों लोग, यहाँ पे आपको समझना क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड से आपको खाली फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी मिल रहा है, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नाइट रिएजेंट के ऊपर आपका सेकेंडरी और कीटोन के ऊपर टर्शियरी। बात खत्म। तीनों रिएक्शन एक ही बोर्ड के अंदर लिखा है, देखो पूरा रिएक्शन इसका एक लिखना नोटबुक के अंदर अच्छा मेंटेन करना है, ठीक है। यस हो गया बच्चों लोग, समझ में आया पक्का। अभी मैं चौथी रिएक्शन की बात कर रहा हूं बच्चों लोग, ठीक है। चौथे रिएक्शन की बात कर रहा हूं कि जो आपके यहाँ पे ईथर में लेने वाला हूं, साइक्लिक ईथर, ठीक है। तो ये हुआ तो बताइए, नहीं तो नेक्स्ट यहाँ पे पहले लिखो इसको, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे फिर। यस हो गया। चलो तो यहाँ पे बात करते हैं यस चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन जो है ग्रिग्नाइट रिएजेंट की किसके साथ होने वाली है। चलो मैं यहाँ पे पहले रब कर देता हूं। चलो अभी यहाँ पे बात करते हैं बच्चों लोग चौथे रिएक्शन की। मतलब 3 रिएक्शन तो हमारी कंप्लीट हुई, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। मतलब और फॉर्मल्डिहाइड। अब यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों लोग कि ग्रिग्नाइट रिएजेंट, ओके। ग्रिग्नाइट रिएजेंट की रिएक्शन हम साइक्लिक, ग्रिग्नाइट रिएजेंट की रिएक्शन हम साइक्लिक ईथर से कर रहे हैं। यस ईथर है कि नहीं, अरे है या नहीं, ऑक्साइड है, अरे है कि नहीं, इथिलीन ऑक्साइड है यार, ठीक है। इथाइलिन ऑक्साइड, इसके ऊपर पहले क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इथिलीन ऑक्साइड, तो यहाँ पे मैं इसको ऑक्सीरेन भी इसको बोला जाता है, तो वो भी नाम में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ऑक्सीरेन। तो यहाँ पे समझना क्या है बच्चों, ग्रिग्नाइट रिएजेंट है तो यहाँ पे पक्का है आपको ड्राई ईथर यूज करना है, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। अभी यहाँ पे समझना क्या है बच्चों लोग कि आप यहाँ पे जो कार्बोनियन है ये इसकी तरफ जब आएगा तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ बॉन्ड टूटेगा और इस कार्बन पे वो चिपक जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो R CH2 O, यहाँ पे आपका ग्रिग्नाइट रिएजेंट का पार्ट चिपक जाएगा MgX, ये हो जाएगा आपका एडिशन का प्रोडक्ट। और ये पहली रिएक्शन हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यह समझ रहे। और ये हो जाएगा आपका एडिशन प्रोडक्ट, ये हो जाएगा एडिशन प्रोडक्ट। इसको कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, अडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाटएवर आप जो भी कुछ सही समझते हैं वो आप लगा दीजिए, बट लगा दीजिए। अभी यहाँ पे हमें करना क्या है, सेकंड स्टेप हमें करना है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, NH4Cl, ये सब आपके पास है मौजूद, ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगा हाइड्रोलिसिस, सेकंड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अभी समझना क्या है बच्चों लोग, यहां पे आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पे आपका बाहर जाएगा MgOH और X, ठीक है, ये बाहर जाएगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं H+H2O, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो।
यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, H चिपक जाएगा, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिखता हूं CH3 CH2 CH2OH, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। यस, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जितने कार्बन थे और 2 कार्बन उसके साथ जुड़ गए और प्रोडक्ट बन गया। समझना ही, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जितने भी कार्बन थे उसके अंदर 2 कार्बन जुड़ गए और हमें यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल मिला, प्राइमरी अल्कोहल मिला, प्राइमरी अल्कोहल मिला। यहाँ पे आपको कोई सेकेंडरी नहीं, कोई टर्शियरी नहीं, यहाँ पे पक्का है प्राइमरी अल्कोहल मिलना। और वो भी प्राइमरी अल्कोहल कौन सा बच्चों लोग, कि यहाँ पे 2 कार्बन नंबर इंक्रीमेंट मिला है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जितने कार्बन थे उससे ज्यादा 2 कार्बन मिल रहे हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं इसको। यस यस बच्चों लोग, तो दिस इज एक्सेलेंट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ, इसको लिखो यहाँ पे नोट, इसके अंदर एक नोट लिखो, ओके नोट, दिस इज द एक्सेलेंट मेथड, एक एक्सेलेंट मेथड है बच्चों लोग, ओके, फॉर द कन्वर्जन ऑफ, फॉर द conversion of, okay, alkyl halide into primary alcohol, okay, primary alcohol which contain उसके अंदर कितने कार्बन, which containing बोलो 2 कार्बन मोर देन, किससे ज्यादा 2 कार्बन है, किससे ज्यादा, मोर देन अल्किल हालाइड। आप बोलेंगे सर ये अल्किल हालाइड बीच में आ गया, कहां से आ गया, अरे अल्किल हालाइड से तो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाया ना, समझ रहे। तो यहां पे एक रिएक्शन देख लेते हैं, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहां से बनाया आपने, अल्किल हालाइड से बनाया कि नहीं, दिस इज अल्किल हालाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आप अल्किल हालाइड से ही बना रहे हैं ना। तो यहां पे देखो दिस इज एक्सेलेंट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्किल हालाइड, मतलब यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है आपको, ओके। तो यहां पे मैं आपको पहले तो एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलो कि आपके पास कोई CH3 आए, मतलब मिथिल आयोडाइड है, मिथिल आयोडाइड है, इसके अंदर आपने मैग्नीशियम डाला, मैग्नीशियम डाला ड्राई ईथर, तो आपको तो पहले क्या फॉर्म हो जाएगा, मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा, मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा, यस और नो। तो मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया एक बार। चलो अभी काफी हद तक टेंशन कम हो गया हमारा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, ओके। अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ करनी है आपको, यस आपको करना है साइक्लिक, हमारे पास इथिलीन ऑक्साइड है, मतलब ईथर है हमारे पास, और इसको ड्राई ईथर के अंदर डालना है, ठीक है, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ठीक है। अभी ये हमारा इथिलीन ऑक्साइड है बच्चों लोग, ठीक है, तो यहां पे मेंशन करना है आपको इथिलीन ऑक्साइड, जो भी कुछ है मेंशन करना है बच्चों लोग, ओके। तो यहाँ पे मिथिलीन ऑक्साइड यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या बच्चों लोग, ये ऊपर की तरफ टूटेगा, ये आपका CH3 इसके ऊपर अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा CH3, ये उसके बाद ये CH2, ये CH2 ऑलरेडी CH2 को कनेक्ट है, यहाँ पे आपको O मिलेगा और इस O को आपका Mg आए, तो ये बनेगा आपका अडक्ट इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, यस बच्चों लोग। तो एडिशन प्रोडक्ट बोल सकते हैं इसको, एडिशन प्रोडक्ट है। और कौन सी रिएक्शन खत्म हुई है बच्चों लोग, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन खत्म हुई है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यस पहली रिएक्शन खत्म हुई आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, समझ में आ रहा है आपको, यस बच्चों लोग, ठीक है, वेरी गुड। यहां पे समझना क्या है बच्चों लोग, यहां पे एडिशन प्रोडक्ट मिल गए आपको।
अभी एडिशन प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे समझना क्या है, तो मैं पहले यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट लिखता हूं। चलो यहाँ पे सेकंड आपको करना क्या है, जो आपके पास एडिशन प्रोडक्ट आया है इसको मैं हाइड्रोलाइज कर देता हूं, एसिड हाइड्रोलिसिस बोलता हूं इसको, ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस करता हूं। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप हो जाएगी एसिड हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। यस, समझ में आ रहा है। तो ये आपका अडक्ट है, ये आपका एक इंटरमीडिएट है, यहां से आप एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे आपका H चिपक जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH, और आपको यहाँ पे Mg OH और I, ये बाय प्रोडक्ट मिलेगा। लिखा नहीं लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, समझना है। यहाँ पे 1 2 3 मतलब आपको N प्रोपिल अल्कोहल मिल रहा है, और इसका नाम IPC हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल। यस, तो समझना क्या है बच्चों लोग, यहाँ पे हमें 2 प्रोपेनॉल मिल रहा है, सॉरी प्रोपेन 1 ऑल, ओके, प्रोपेन 1 ऑल, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल ना, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। यस, यहां पे आप देख सकते हैं हमने अल्किल हलाइड कितने कार्बन का लिया था, एक प्रोडक्ट कितने कार्बन का मिला, 3। क्या 2 कार्बन हमें इंक्रीमेंट मिला है 2 कार्बन का, इसका मतलब है स्टेप अप रिएक्शन है, इसका मतलब है स्टेप अप रिएक्शन है, 2 कार्बन इंक्रीमेंट है। यहाँ पे स्टेटमेंट समझ सकते हैं, दिस इज द एक्सेलेंट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्किल हलाइड इनटू प्राइमरी अल्कोहल विथ कंटेनिंग 2 कार्बन मोर देन अल्किल हलाइड। यहाँ पे 2 कार्बन ज्यादा है अल्किल हलाइड से। यस, पॉइंट नोट डाउन करना है, डॉट, फुल स्टॉप। कहानी यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? यस बच्चों लोग, इंपॉर्टेंट बात यहां पे खत्म हो गई बच्चों लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात खत्म हो गई। यस, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ईस्टर की एसिड हाइड्राइड के और अनहाइड्राइड की रिएक्शन करेंगे, और उसके अंदर 2 मोल ग्रिग्नार्ड रेजेंट यूज करना है, खाली वहां पे वो दिमाग लगाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम वो बात करेंगे, ठीक है। चलो अभी आज का लेक्चर यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं बच्चों लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिएक्शन कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज खत्म करेंगे, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।